नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं साइन 60 और कोस 30 प्लस साइन 30 और कोसेक 60 का मान कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको बिना देरी से समझते हैं। ठीक है, पहले जो ये हमको जो प्रश्न दिया होता है उसको हमको पहले इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, गुणा के रूप में। हमको लिखना है कोस 30 गुणा का निशान और साइन 30 डिग्री गुणा कोसेक 60। ठीक है, हमको इतना लिख देना है। फिर इसके बाद हमको इनके मान लिखने, इनके मान याद करने के लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करनी होगी। और वो अगर आपको याद करनी है तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो उपलब्ध है, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। और आपकी किताब में भी है, आप उसको देख के सारणी याद कर लीजिएगा। अगर आपको सारणी याद नहीं है तो ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये करने के लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करनी होगी। ठीक है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हमने इसका लिख दिया। ठीक है, फिर हम लिखते हैं गुणा का निशान। ये गुणा का निशान है तो इधर भी गुणा का निशान आएगा। फिर हम कोस 30 का मान लिखते हैं √3/2। इन दोनों का सेम ही है। फिर गुणा का निशान, फिर साइन 30 का मान 1/2। फिर ये गुणा का निशान है तो हमको इधर लिख देना है, नीचे लिख दिया। और कोस 60 का भी मान है 1/2। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए 3 का गुणा हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये अंडरूट में, तो अंडरूट में 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये अंडरूट हट जाएगा और ये 3 आ जाएंगे हमारे। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने लिख दिया, 3 आ गए। फिर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे, किसके, क्योंकि इनके अंडरूट नहीं है तो इनका गुणा हो पाएगा। 2 गुणा 2, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 आएगा, इसके बटे में 4 आएगा। ठीक है, और अब हम इसका करते हैं, ये प्लस का निशान भी इसमें कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनका करते हैं, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 2 का गुणा 2 से किया तो 4 आएंगे। ठीक है, हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद 3 और 1 को हम जब जोड़ेंगे ना तो हमारा 4 आएगा। तीन और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमने इधर लिख देते हैं 3 + 1, इनको जोड़ते हैं तो 4 आएगा। फिर प्लस का निशान जोड़ का, और और इधर भी 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये 4 ही आएंगे इधर भी, और इधर भी 4 और 4 ही है तो इधर भी हमने लिख दिया 4/4। तो ये हमारा है तो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, आप इसी प्रकार से सारे सवाल हैं आप हल कर सकते हो, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप ये पूरा सवाल ऐसे ही करना समझ जाते हैं तो आपका मतलब जो 3 नंबर है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी आपका 3 नंबर काटने से कोई आपको एतराज़ नहीं करेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। थैंक यू सो मच।